क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही विजन और सम्यक दर्शन, आपको ऐसी दृष्टि देते हैं कि आपकी सृष्टि बदल जाती है। आपको एक ऐसी दिशा बताते हैं कि आपकी दशा बदल जाती है। आपको हम ऐसी नजर देते हैं कि आपका नजरिया बदल जाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना, हमें इस पूरे विश्व को रहने लायक बनाना, वसुधैव कुटुंबकम बनाना हमारा उद्देश्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि स्वार्थ और निस्वार्थ। भाई और बहनों, ये जो सारा विश्व है, ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, लोक है और वर्ल्ड है, ये दो तत्वों से चलता है, एक स्वार्थ और निस्वार्थ। स्वार्थ भी जरूरी है, लेकिन निस्वार्थ संतुलन पैदा करता है। अगर अकेला स्वार्थ बढ़ता जाए तो बहुत बड़ा असंतुलन आ जाएगा, और वह बहुत बड़ा असंतुलन जो है वह हमारी सृष्टि को बिगाड़ सकता है, वो मानव जाति को जो है दुखी बना सकता है। इसीलिए स्वार्थ और निस्वार्थ का संतुलन होना चाहिए। स्वार्थ किसे कहा जाता है कि जो अपने उपयोग के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनका संग्रह करना, यानी नीड के लिए हमें आजीविका कमाना या नीड को प्राप्त करना, वो हमारा स्वार्थ कहलाता है। ये भी जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर होता है और व्यक्ति के परिवार होता है, समाज होता है, और उसके साथ साथ के अंदर अतिथि देवो भव, जो गृहस्थी होता है उसके किसी वक्त अतिथि भी आ जाता है। इसीलिए हम भगवान से इतना प्रार्थना करते हैं कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। मेरा जो अतिथि आवे वो भूखा नहीं जाना चाहिए। प्रभु मुझे इतना अवश्य दे देना। यह स्वार्थ और निस्वार्थ दोनों चीजों से जुड़ी हुई चीज है। स्वार्थ का अर्थ हुआ कि हमारी बेसिक जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन सुविधाओं को संग्रह करना, ये स्वार्थ कहलाता है। लेकिन इसकी अच्छी तरह से पूर्ति हो जाए, और अच्छी तरह से पूर्ति होने के बाद संग्रह करता रहे व्यक्ति आसक्ति की भावना से, स्वार्थ की भावना से, तब वो क्या कहलाती है? ग्रीड कहलाती है। और ग्रीड के लिए कहा गया है कि ये जो हमारा कॉस्मोस, चराचर जगत, हमारी नेचर माँ है, वही क्रिएटर है, वही ऑपरेटर है और वही डिस्ट्रॉयर है। हम 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है, उन सब का क्रिएशन करने वाली नेचर माँ है, कुदरत है। तो उस कुदरत का जितना भी धन, दौलत, संपत्ति, साधन है, वो अगर एक मनुष्य को दिया जाए तो भी उसकी नीयत नहीं दाबती है, वह संतुष्ट नहीं होता है। ये उसकी स्वार्थ की वृत्ति है। तो इस स्वार्थ की वृत्ति के कारण देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है कि पूरी जो है सृष्टि की 84 लाख जीवा योनियां भरण पोषण कर देती है, और एक ही व्यक्ति की ताप जो है धापता नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि आदमी की तृष्णा आकाश की तरह अनंत है। ये स्वार्थ की भावना है। जो स्वार्थ की भावना वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने इंद्रिय सुख और मैं और मेरा के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। उसको जो हम कहते हैं जीवात्मा कहा जाता है, वो अज्ञानी होता है। और उसके साथ साथ के अंदर वो हमेशा उसका चिंतन इस तरीके का रहता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे, मेरा भला हो जाना चाहिए, दूसरे का कुछ भी बुरा हुआ कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आइसोलेट हो जाता है, वो निरपेक्ष हो जाता है, वो अज्ञानी है। देखिए
कि जो हमारी दुनिया है ये सापेक्ष है। एक परिंदा भी इस सृष्टि के अंदर पर मारता है तो पूरी सृष्टि प्रभावित होती है। हालांकि वह वाइब्रेशंस का जगत है, हमको इतना महसूस नहीं होता है, पर ये रियलिटी है। और जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है और वाइब्रेशंस को पढ़ा है तो वो जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और जो है वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी दुनिया उसी से ही चलती है और उसमें बदलाव होता रहता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है और गैस जो है वाइब्रेशन से बदलती है। उस वाइब्रेशन के सिद्धांत के आधार पर ही ये पूरा इंटरनेट का और पूरा ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वो सारा वाइब्रेशन के सिद्धांत पर ही है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि स्वार्थ और निस्वार्थ, स्वार्थ के बारे में मैंने बहुत बताया, अब निस्वार्थ की बात करता हूं। निस्वार्थ क्या है कि देखिए, निस्वार्थ दो तरह का होता है। एक तो बहुत सुपर सोल होती है, बहुत बड़े त्यागी पुरुष होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो वो तो बहुत बड़े निस्वार्थी लोग होते हैं और वो 5 व्रतों का जो है पूरा पालन करते हैं। वो घर गृहस्थी, कंचन कामिनी, धन दौलत छोड़ करके और 24 आवर्स तिन्नानम तार्याणम, मैं भी तरूं और लोगों का भला हो, वो मानव कल्याण के लिए 24 घंटे बात करते हैं। और उनके देखिए, उनके न तो घर होता है, न रसोई होती है, न कोई रिलेशन होते हैं, वो तो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य होते हैं। उनके माता पिता भी सामने आ जाते हैं तो ये कहा जाता है उनके संसार पक्षीय माता और पिता है, और वो तो भिक्षा मांग करके लेते हैं, रसोई नहीं पकाते हैं, और उसके साथ साथ में उनका कोई घर नहीं होता है, वो तो घूमते रहते हैं। साधु के लिए कहा गया कि साधु रमता भला, जैसे कि गतिशील पानी होता है वो गंदा नहीं होता है, तो साधु भी रमता रहे, गतिशील रहे, तो उसमें राग द्वेष पैदा नहीं होता है। और एक साधु कई एक जगह ज्यादा इकट्ठा हो गया तो गृहस्थियों के साथ उसका राग द्वेष जो है वो जुड़ जाता है, वो राग द्वेषी बन जाता है। इसलिए साधु को रमता भला, गतिशील रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, निस्वार्थ की भावना ये बताए, वो तो उच्च कोटि के निस्वार्थी लोग होते हैं, लेकिन हर एक इंसान की इतनी ताकत, इतना सामर्थ्य, इतना बल नहीं होता है, लेकिन अपना अपना जैसा दायरा है उसमें भी व्यक्ति निस्वार्थ भावना से हो सकता है। निस्वार्थ भावना कैसे होती है? मान लीजिए कि मेरा सब भरण पोषण का काम जो है हो गया और उसके बाद मेरा कुछ बचता है, तो मैं परोपकार, लोक कल्याण की भावना के अंदर तन मन धन से सेवा दूं, तो वो सारी निस्वार्थ भावना है। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में सेवा को बहुत बड़ा महत्व दिया है। सेवा निस्वार्थ रूप से की जानी चाहिए। हम पैसे लेकर के और सेवा करें, वो सेवा नहीं होती है। निस्वार्थ सेवा तन से, मन से, धन से की जा सकती है। ये 3 साधन है। कैसे? किसी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है, फिर वो जानता है, वो चाहता है कि मैं सेवा करूं, तो लोक कल्याण के पब्लिक प्लेस जहां उसकी दिलचस्पी है, जिसका उसका एरिया और एक्सपर्टाइजेशन है, जिसके अंदर वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस मंदिर में, उस संस्था में, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, मजदूर है तो सफाई की दृष्टि से, छोटे से छोटी चीज के अंदर वो अपने तन को लगाता है। उसका पारिश्रमिक नहीं लेता, उसकी वेतन नहीं लेता, उसका पैसा नहीं लेता। ये निस्वार्थ भावना है। अब छोटी बात बताऊं मैं, एक युवा व्यक्ति है और वो जो आजकल जो रेलवे के जो बड़े बड़े स्टेयर्स होते हैं, रेलवे के जो पुल होते हैं, तो ऐसे वृद्ध लोग होते हैं कि अपना जो है वो लगेज लेकर के नहीं चढ़ पाते और कुली उपलब्ध नहीं होता है। उस वक्त के अंदर अगर युवा व्यक्ति, क्योंकि वो शरीर से युवा है, और उस बेचारे वृद्ध जन का सामान जो है ऊपर चढ़ाता है और नीचे उतार देता है वापस, ये उसकी सेवा है, ये उसकी सेवा के अकाउंट के अंदर जाता है। अगर कोई भी सूरदास जी जो है वो सड़क, जो फास्ट ट्रैक की सड़क है, एक किनारे से दूसरे किनारे को पार करना चाहता है, तो हमने उसका हाथ पकड़ करके धीरे धीरे उसको दूसरे किनारे के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। ये निस्वार्थ भावना है। हमारे समाज के अंदर लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, विधवा, ऐसे बहुत से अभावग्रस्त लोग हैं, गरीब लोग हैं,
रोजगार की जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उन लोगों की अगर हम सहायता करते हैं तो वो निस्वार्थ सेवा कहलाती है। और निस्वार्थ सेवा त्याग की भावना से की जाती है, सेवा की भावना से की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सेवा सबसे बड़ा अमृत है, और व्यक्ति को जो पूजाता है, व्यक्ति को जो अमर करता है, वह उसकी सेवा भावना ही है। दो तरह की चीजें होती है कि देखिए, एक तो व्यक्ति स्वयं का उत्थान करे, तो वो तो उसको करना है और फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय बता गया है, काम और अर्थ जो है घर गृहस्थी को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए है, और ये साधन है। और उसके बाद के ना हमारा जो लक्ष्य है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, वो मुक्ति का लक्ष्य है। फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज टू गेट द लिबरेशन, टू गेट द साल्वेशन एंड टू गेट द इमांसिपेशन। वो हमारी मुक्ति की अवस्था है, वो मोक्ष की अवस्था है। उसको पाने के लिए हमें जो है धर्म रूपी ब्रिज का सहारा लिया जाता है। दो तट है, एक में हमारा गृहस्थ का जीवन है, अर्थ और काम से जुड़ा हुआ है, और दूसरा तट हमारी मंजिल है, वो हमारी मुक्ति की मंजिल है। उस तक पहुंचने के लिए हमें धर्म का सहारा लेना होता है। ये धर्म का सहारा है, ये निस्वार्थ चेतना से जुड़ा हुआ होता है। तीन तरह की चेतना मानव जीवन के अंदर होती है। एक तो स्वार्थ की चेतना होती है, जो अपने इंद्रिय सुख, अपना परिवार, मैं और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मैं इतना करोड़पति, मैं इतना अरबपति, मैं इतना धनवान, मैं इतना बड़ा भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, इतना बड़ा लेखक, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो धन एक्युमुलेट करता रहता है अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए। लोग माने कि मैं जो है बहुत बड़ा कुबेरपति हूं। लेकिन भाई और बहनों, ये प्योरली स्वार्थ का अकाउंट है। आपके पास अरबों रुपए हैं, वो आपके हैं, कौन छीनता है आपका उससे, कौन डाका डालता है। पर क्वेश्चन ये है कि आपके पास आवश्यकता से अधिक है, वो आप समाज को कंट्रीब्यूट करते हो, वो आपकी सेवा के अकाउंट में जाता है, वो निस्वार्थ अकाउंट के अंदर जाता है, उसका उपयोग है। कुबेरपति लोगों को बुला दिया जाता है, लेकिन जो समाज की सेवा करते हैं, समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं किसी न किसी रूप में, वो अमर हो जाते हैं। कोई बड़ा लेखक है जो है विद्या का अर्जन करता है और ज्ञान को बांटता है, जैसे कि मैं आपको एपिसोड्स के माध्यम से विशुद्ध ज्ञान दे रहा हूं, आत्मज्ञान दे रहा हूं। ये भी एक निस्वार्थ सेवा है कि लोग जो है सही रास्ते पे आवे। मैं आपको दृष्टि विज्ञान दे रहा हूं, मैं आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक सोच में बदलने के लिए नुस्खे बता रहा हूं, और आपको जो है टिप्स दे रहा हूं, आपको सूत्र दे रहा हूं, आपको मेथोडोलॉजी बता रहा हूं, आपको एक थ्योरी के साथ साथ में एक्शन बता रहा हूं। ये निस्वार्थ सेवा है। तो जब ये निस्वार्थ सेवा समाज में रहती है, तब समाज में संतुलन होता है। हर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से नहीं जी सकता। कुछ ही लोग होते हैं जो कि निस्वार्थ भाव से जीते हैं, और उन लोगों के निस्वार्थ भावना से जीवन यापन करने के कारण समाज को कंट्रीब्यूशन मिलता है। समाज को अभावग्रस्त लोगों को स्वभाव में रखने के लिए, उनके अभाव को मिटाने के लिए संतुलन किया। तभी हम देखते हैं कि आज हमारे देश में देखिए कि कितने हॉस्पिटल, कितने मंदिर और कितनी मस्जिद, कितने गुरुद्वारे, और उसके साथ साथ के अंदर कितना कितना हमारे पुस्तकालय और कितना हमारे जो आवश्यकता की चीजें हैं वो आराम से हमको चीप रेट में या निस्वार्थ रूप से या फ्री मिल जाती है। ये सब क्यों होता है? ये सब निस्वार्थी लोगों के लिए होता है। और ऐसे भरपूर उदाहरण है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर। बिड़ला जी है, बांगड़ जी है, डालमिया है, और उसके साथ साथ में जो है वो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बिल गेट्स है, और बहुत से लोग हैं। तो उन्होंने क्या है, अपनी संपत्ति अर्जन के साथ साथ में एक विसर्जन का फॉर्मूला बताया कि अर्जन के साथ विसर्जन करो, क्योंकि अर्जन हमारी आवश्यकता की पूर्ति तो तुरंत कर देता। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो व्यक्ति अपनी मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है। जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देता है। ये निस्वार्थ की भावना है,
कि दूसरों के आंसू पहुंचिए, तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे ही नहीं। इसका अर्थ क्या है कि आपके पास में बहुत कुछ होने के बाद में आपको जितनी आवश्यकता है आपके परिवार को सब रख लीजिए और फिर एस्टिमेट लगाइए कि ये सब कुछ करने के बाद भी मेरे पास में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बचते हैं, मेरे पास मकान बचता है, गाड़ियां बचती है, जगह बढ़ती है, प्लॉट बचता है, तो लोक कल्याण के लिए लगाइए। हिंदुस्तान के अंदर हजारों हजारों एनजीओ है जो लोक कल्याण का काम करती है। आप उस एनजीओ से जुड़िए और उनकी जो आवश्यकता उनकी पूर्ति कीजिए, क्योंकि उनका सब चीज जो है लोक कल्याण में जाता है, अभावग्रस्त लोगों के लिए जाता है। तो ये भाई का भाई के साथ सहयोग है। सहयोग की भावना निस्वार्थ की भावना होती है और उससे हमारा समाज चलता। अब मैं बताना चाहता हूं कि व्यक्ति निस्वार्थ की भावना क्यों रखे, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आपको 1 लाख रुपए की जो है इनकम हुई, आप खुश हुए और उस इनकम में से आपने 10,000 रुपए किसी बेचारे एक्यूट अभावग्रस्त को, जिसका कि ट्रीटमेंट होना रुक रहा है, अगर 10,000 रुपए उसको मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। वो पैसा आपने उसको कंट्रीब्यूट किया, सहयोग दिया, आपने चैरिटी की, अपने भाई को सहयोग दिया, तो आप देखिए वो बच जाता है और आपको कितनी खुशी होती है। करोड़ रुपए कमाने के बाद भी खुशी नहीं होती है जो 10,000 रुपए देने से होती है। तो आप छोड़ करके देखिए भाई और बहनों, ये त्याग है, ये प्रसन्नता देता है, त्याग है, ये निस्वार्थ की चेतना है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 तरह की चेतना बताई, स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना, निस्वार्थ भावना से स्टार्ट होती है। मैं भी जीऊं और मेरा पड़ोसी भी जिए, जो कुछ भी मेरे पास अतिरिक्त है वो मैं मानव सेवा के लिए लगाऊं, प्राणी मात्र की सेवा के लिए लगाऊं। देखिए पांजरा पोल बने हुए हैं, कितने कितने गौशाला हैं, कितने कितने पक्षियों के लिए जो स्थान बने हुए हैं, वो बेचारे मूक है, उनका कौन सहयोग करेगा? उनका सहयोग करने वाला मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के पास साधन है। तो मनुष्य जो है भयंकर गर्मी है तो पशु पक्षियों को पीने के लिए अगर वो कैटल ट्रफ बनाता है, पानी संग्रहित करता है, दाना डालता है, भोजन डालता है, तो वो कितनी बड़ी जो है निस्वार्थ सेवा है। और हमारी गौवंश को देखिए कि बेचारी गाय जो है वो हमारी गाय हमारी माता है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और गाय का जो है दूध है, घी है, गाय की ऐसी कोई चीज नहीं है, उसकी जो टॉयलेट है, गोबर है, वो पवित्र होता है और उसको सबसे पहले यज्ञ के अंदर पवित्रता की दृष्टि से रखा जाता है। उसकी कोई चीज, जब उसकी टॉयलेट भी गंदी नहीं है तो उसकी कोई चीज गंदी नहीं होती। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवता उसमें निवास करते हैं। ऐसी गौ माँ जो हमें दूध देती है, दूध से घी बनता है और दूध से दही बनता है, दूध से मिठाइयाँ बनती है। एक गाय के दूध से कितने कितने प्रोडक्ट बनते हैं। और मोरारजी भाई देसाई जैसे तो मात्र गाय का दूध ही पीते थे, वो उनकी होलिस्टिक डाइट थी और उससे स्वास्थ्य मेंटेन करते थे। गोरस प्रसिद्ध है, उस माँ की हम सेवा करें तो वो सबसे बड़ी निस्वार्थ सेवा है। इसीलिए कहा गया भाइयों बहनों कि नर में नारायण का निवास होता है। हर मनुष्य के अंदर जो है, हर प्राणी मात्र के अंदर वही प्रभु विराजमान है जो आप में है, मेरे में है, राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, 24 तीर्थंकरों में, 33 करोड़ देवता। कोई डिफरेंस नहीं मूल भगवान में, मूल आत्मा में, वो जिंदा भगवान है। लेकिन जो डिफरेंस हमको दिखाई देता है व्यवहार जगत का, वो अलग अलग कर्मों का डिफरेंस होता है। अपने अपने कर्मों के अनुरूप वैसा वैसी गति, वैसी जाति और वैसा शरीर मिलता है, वैसे पुण्य पाप के अनुरूप सुख दुख मिलते हैं। वो तो कर्मों का प्रभाव है, लेकिन मूल जो भीतर मूल है हमारा, वो सबका एक है। तो इसीलिए नर में नारायण का निवास होता है। आप उसकी बाह्य जो है, बाह्य पक्ष पर मत जाइए कि वो लूला है या लंगड़ा है या अपाहिज है या अंधा है या मूक है या बधिर है या अनाथ है
या विधवा है, कोई भी उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसकी सेवा करना भगवान की सेवा है और ये निस्वार्थ भावना से जुड़ा हुआ होता है। जब तक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा का कंसेप्ट नहीं आएगा, उसके प्रति वो झुकेगा नहीं, उसके प्रति रुझान नहीं होगा, तो संग्रह की वृत्ति करता जाएगा और निकाशी कुछ नहीं करेगा, मात्र जो है अपने शरीर को बढ़ा करके मोटा हो जाएगा और इस दुनिया से चला जाएगा। तो भाई और बहनों, आप थोड़ा चिंतन कीजिए कि हम दुनिया में आए और वैसे ही चले गए। आप पीछे संपत्ति छोड़ के चले गए, आपकी संतानें लड़ेगी कि मेरे उस बेटे को छोटे को ज्यादा दिया, बड़े को कम दिया। जहाँ पे ज्यादा संपत्ति होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। रिलायंस ग्रुप को देखिए, वो तो उनके दिन अच्छे थे और कोकिला माता ने जो है सही समय पर डिसीजन दे दिया और अनिल और मुकेश भाई को बचा दिया, वरना क्या स्थिति होती आप समझ सकते थे। क्योंकि ये जो जर जोरू जमीन है, ये झगड़े की जड़ होती है। अगर हम स्वार्थ की वृत्ति से उसको रखते हैं और निस्वार्थ की वृत्ति से रखते हैं, तो वह बहुत बड़ी उपयोगी चीज हो जाती है। वह एक पारसमणि बन जाती है जो लोगों का भला करती है। तो मेरे कहने का अर्थ ये होता है, निस्वार्थ भावना से ओतप्रोत होकर के और आप स्वार्थ के साथ निस्वार्थ को रख करके संतुलन बिठाइए। संतुलन संसार का नियम है। अगर इस दुनिया में, इस पृथ्वी में संतुलन न हो तो समय से कैसे सूर्योदय होगा, कैसे रात होगी, कैसे ऋतुएं आएगी और कैसे कैसे बदलाव होते रहेंगे और किस तरीके से हमारे 5 बेसिक एलिमेंट जिससे हम सब जन्म लेते हैं, पलते हैं, पुसते हैं, उसमें विलीन होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उनका हम अगर रक्षण नहीं करेंगे, संतुलन का अर्थ हुआ है उनको पॉल्यूट नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। आज कोरोना क्यों आया? ये कोरोना हमारी स्वार्थ की वृत्ति से आया कि हम जो है 5 भूतों का अतिरिक्त दोहन करते रहे। बेचारी पृथ्वी की माँ को जो है उसका हृदय छील दिया हमने। 10 जो है वो 10,000 मीटर तक चले गए और उसने जो इस वायरस को पैदा किया, महामारी को पैदा किया। जल को देखिए, आज शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, आकाश इतना पॉल्यूटेड हो गया है, हमारी विचार धारा जो दूषित हो गई है। तो हम कोई भी चिंतन करें इस कॉस्मोस से ही तो मिलता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जुड़े रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम संतुलन का कार्यक्रम है। ये व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियों को साथ लेकर के चलता है। हम मानते हैं कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। निश्चय हमारा लक्ष्य है और व्यवहार हमारा भोग है। व्यवहार में हम प्रतंत्र है लेकिन निश्चय में स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र प्रतंत्रता का समन्वय होगा तभी हमारा लक्ष्य की प्राप्ति होगा। तो भाई और बहनों, इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय और मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।